गुड आफ्टरनून बच्चों। एक्सरसाइज 12.3 हमने 8 तक कंप्लीट की थी प्रीवियस क्लास में, तो 9 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है वेक्टर, 12th स्टैंडर्ड का एलिमेंट बुक से, और एक्सरसाइज 12.3 का 9th क्वेश्चन। देखिए बेटा, इफ पोजिशन वेक्टर ऑफ ए ऑफ द पॉइंट 5, n इज सच दैट मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज 13, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n। यानी कि जैसे कि O एक फिक्स पॉइंट है आपका, और ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 5, n। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा 5, n, और इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है वेक्टर A से, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 13 यूनिट। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, n की वैल्यू। तो ये पॉइंट है तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 5i कैप और प्लस nj कैप। तो ये वेक्टर A आ गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 13 के इक्वल। तो बेटा मैग्नीट्यूड निकालना कैसे होता है, i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, और राइट में 13। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर स्क्वायर लेंगे हम तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, और राइट में स्क्वायर आ जाएगा 169, 13 का स्क्वायर। तो n की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो n स्क्वायर को रखेंगे लेफ्ट में, और बाकी सभी को ले जाएंगे राइट साइड में। 169 में से 25 जाएगा, 144 बच जाएगा, और n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से ±12। तो आंसर आ गया बेटा ±12। नेक्स्ट बच्चों 10th का फर्स्ट पार्ट, फाइंड डायरेक्शन रेशो ऑफ वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k कैप, हैंस फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। तो वेक्टर i कैप, j कैप और 2j कैप और 3k कैप को मैं लेट कर लेता हूँ वेक्टर a। और आप जानते हो बेटा स्केलर कंपोनेंट जो होते हैं वेक्टर के, वही क्या होते हैं उसके डायरेक्शन रेशो। Therefore direction ratios of vector A are 1, 2 and 3, जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं। अगर वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर है, यानी कि इस पॉइंट के पोजीशन से आया है, तो फिर ये अगर फिक्स पॉइंट है तो यही उसके क्या हो जाएंगे डायरेक्शन रेशो 1, 2, 3। और अगर आपके पास ये फिक्स पॉइंट नहीं है, मान लीजिए ये A है ये B है, तो वेक्टर एफ बी आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और एफ बी आने के बाद ये वेक्टर हो गया आपका, इसके जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वही इसके क्या होते हैं डायरेक्शन रेशो, यानी कि 1, 2, 3। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं बेटा। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फार्मूला जानते हैं आप, a/a² प्लस b² प्लस c² अंडर द रूट। ठीक ऐसे ही 1 + 4 + 9 अंडर द रूट। ठीक ऐसे ही 3 / 1 + 4 + 9 अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएंगे आपके पास 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14। दीज आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्शन रेशो ऑफ 3 टाइम्स वेक्टर A प्लस 2 टाइम्स वेक्टर B, वेयर वेक्टर A एंड वेक्टर B आर दीज वेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तैयार करेंगे बेटा 3A प्लस 2B, 3 टाइम्स वेक्टर A यानी कि एक वेक्टर की एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई। तो 3 टाइम्स वेक्टर A आ जाएगा आपका, वेक्टर A को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3i कैप प्लस 3j कैप और -6k कैप। ठीक ऐसे ही 2 टाइम्स वेक्टर B फाइंड आउट करेंगे, 2 टाइम्स वेक्टर B। तो B को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देखो 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4i कैप, इसकी 2 के साथ -8j कैप, और इसकी 2 के साथ +10k कैप। तो नाउ कैलकुलेट करेंगे बेटा 3 टाइम्स वेक्टर A प्लस 2 टाइम्स वेक्टर B, यानी कि A जो दोनों वेक्टर आपने निकाले हैं यहाँ पर, इन दोनों को ऐड करेंगे। और ऐड करने का रूल है I का कंपोनेंट I में ऐड हो जाएगा, जैसे 3 + 4 क्या आ जाएगा 7i कैप,
और जे का कंपोनेंट जे में ऐड होगा, लेकिन यहाँ पर अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यह आ जाएगा -5j कैप। और के का कंपोनेंट के में ऐड करना, लेकिन अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा +4k कैप। दिस इज वेक्टर 3a + 2 टाइम्स वेक्टर b। अब आपने जो है बेटा इसके डायरेक्शन रेशो फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने आपको बताया था वेक्टर में जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वही उसके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशो, यानी कि 7, -5 और 4, ये हैं बच्चों इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशो। किस वेक्टर के? 3 टाइम्स वेक्टर a + 2 टाइम्स वेक्टर b, 2 टाइम्स वेक्टर b के, अगर a और b वेक्टर ऐसे हैं तो। नेक्स्ट बच्चों, प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि ये प्रूव करना आपने, ये पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं, यानी कि एक लाइन के ऊपर आते हैं, यानी कि तीनों पॉइंट को अगर जोड़े हम तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो ये प्रूव करना आपने वेक्टर मेथड से। तो वेक्टर मेथड से प्रूव करना है तो बेटा आपके पास 3 पॉइंट हैं, ए बी सी, ए बी और सी, 3 पॉइंट हैं। आप कोई भी 2 वेक्टर तैयार कर सकते हैं, ए बी बी सी तैयार कर लीजिए, ए बी ए सी तैयार कर लीजिए, या फिर बी सी और ए सी तैयार कर लीजिए। कोई भी 2 वेक्टर, ए बी की बजाय बी ए तैयार कर सकते हैं, बी सी की बजाय सी बी तैयार कर सकते हैं, या फिर बी ए और सी बी बी सी तैयार कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्शन कुछ भी हो। ये 3 वेक्टर हो गए, इनकी डायरेक्शन कुछ भी लगा लीजिए आप, बेशक से सी बी तैयार करो या बी सी, ए सी तैयार करो या सी ए, यानी कि कोई भी 3 वेक्टर आपने तैयार करने हैं पहले। तो पहले मैं कर लेता हूँ, देखो यही तैयार कर लेता हूँ मैं, नीचे वाले को रहने देता हूँ, यानी कि ए सी वेक्टर जिसमें मैंने लिया है उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब ये 2 वेक्टर तैयार कर लेता हूँ बेटा इनमें से। तो आप जानते हो वेक्टर ए बी कैसे तैयार होगा, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए पी वेक्टर आ जाएगा बेटा। यू नो हाउ वी कैन प्रिपेयर वेक्टर ए बी विच इज ए फार्मूला बेस्ड, फार्मूला इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, देखो 1 - 3 -2 आई कैप और 1 - -2 यानी कि +3j कैप और 1 - 4 यानी कि -3k कैप। ये है आपका वेक्टर ए बी। अब तैयार कर लेते हैं बेटा वेक्टर बी सी को। वेक्टर बी सी आ जाएगा, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यानी कि टर्मिनल के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है। टर्मिनल ये है, इनिशियल ये है, तो सी में से बी को माइनस करना, देखो -1 और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो -2 आई कैप, उसके बाद 4 और -1 यानी कि 3j कैप, और उसके बाद -2 और उसमें से -1 करेंगे तो -3k कैप। तो ऐसा करने के बाद आपको जो है ए बी और बी सी जो आपने वेक्टर तैयार किए बेटा वो इस फॉर्म में आ जाएंगे। देखो वेक्टर ए बी = लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी सी। लैम्डा की वैल्यू कोई भी स्केलर हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1/2 ±1/3 ±1/4 कुछ भी हो सकती है वैल्यू, यानी कि ए बी और बी सी के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। तो ए बी और बी सी के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं बच्चों वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। देखो जैसे कि ए बी और बी सी के जो आई के कंपोनेंट्स उनको डिवाइड करो तो क्या आता है 1। इन दोनों को जे के कंपोनेंट्स को इसके जे के कंपोनेंट्स को इसके जे के कंपोनेंट से डिवाइड करूँ क्या आता है 1। ठीक ऐसे ही यहाँ पर 1। तो 1 आना जरूरी नहीं होता, कुछ भी आ सकता है, 1/2 1/2 1/2 1/3 1/3 1/3, यानी कि वेक्टर ए बी आपका आ गया था। बी सी वेक्टर ऐसे भी आ सकता है, देखो -6i +9j और -9k। अगर मान लीजिए बी सी वेक्टर ये भी आ जाता तो भी यही कंडीशन बनती, ए बी और बी सी के जो स्केलर कंपोनेंट्स है वो प्रोपोर्शनल हो जाते। अब क्योंकि वेक्टर ए बी और बी सी इस कंडीशन में
बंधे हुए हैं यहाँ पर ए बी लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी सी, दैट वी कैन से दैट वेक्टर ए बी एंड बी सी आर पैरेलल बट बी इज ए कॉमन पॉइंट, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। यानी कि बेटा पैरेलल वेक्टर चेक करने की भी यही तरीका होता है और कोलिनियर वेक्टर चेक करने का भी यही तरीका होता है। अगर चारों पॉइंट डिफरेंट हो जाते तो ये क्या हो जाते, पैरेलल। और चारों में से जैसे कोई एक पॉइंट सेम आ गया, कॉमन हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। अब आपने लिखना है बट बी इज कॉमन, बट बी इज ए कॉमन पॉइंट, therefore A, B, C are collinear। ठीक है ना, A, B, C क्या हो गए, कोलिनियर। अगर यहाँ पर B होता है, जैसे यहाँ पर B ना होता है, उसकी बजाय D, A, B, C की बजाय यहाँ पर यानी कि और कोई पॉइंट होता है, जैसे D होता है, E, F, G, H कुछ भी होता है, यानी कि चारों पॉइंट डिफरेंट होते हैं अगर, तो दोनों वेक्टर क्या हो जाते हैं, पैरेलल। दोनों ही वेक्टर पैरेलल हो जाते, ठीक है ना। और अगर कोई पॉइंट कॉमन है तो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। यानी कि कोलिनियर चेक करने की और पैरेलल चेक करने का सेम मेथड होता है। नेक्स्ट बेटा, 4 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं आपको और आपने प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, कोलिनियर, सॉरी पैरेलल। यानी कि ए बी और सी डी वेक्टर जो हैं पैरेलल वेक्टर हैं, ये प्रूव करना आपने। तो ए का पोजीशन वेक्टर ये है, देख लीजिए ए का पोजीशन वेक्टर, ये ए का पोजीशन वेक्टर है, ये बी का पोजीशन वेक्टर है, ये सी का पोजीशन वेक्टर है और ये डी का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है ना बेटा। तो आपने तैयार करना है ए बी और बी सी वेक्टर, ए बी और सी डी वेक्टर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी वेक्टर मैं तैयार करता हूँ। देखिए उसके लिए मेरे को करना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इससे आपका वेक्टर ए बी आ जाएगा बच्चों। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो यानी कि आई का कंपोनेंट आई के कंपोनेंट में से सब्ट्रैक्ट होगा। बेटा देखो जैसे आई का कंपोनेंट ये है, यहाँ पर आई का कंपोनेंट ये है, तो 5 में से 4 माइनस हो जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा, 1 आई कैप। फिर जे के कंपोनेंट में से जे का कंपोनेंट माइनस करेंगे यानी कि 2 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस जे कैप। और फिर के कंपोनेंट में से के का कंपोनेंट जो कि यहाँ पर कौन है, -1, तो 2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप ये आ जाएगा +3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3, 3 के कैप। ये वेक्टर ए बी हो गया आपका। अब निकालना आपने वेक्टर सी डी। तो वेक्टर सी डी का भी सेम प्रोसीजर है बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। क्या करना आपने, टर्मिनल के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है। ये टर्मिनल होता है, ये इनिशियल होता है। ये इनिशियल होता है स्टार्टिंग जिसको बोलते हैं, और ये टर्मिनल यानी कि एंड पॉइंट्स। तो तैयार कर लेते हैं वेक्टर सी डी। देखिए डी का पोजीशन वेक्टर ये है बेटा, ठीक है ना, और सी का ये है। तो आई का कंपोनेंट आई के कंपोनेंट में से माइनस होगा तो 4 - 2 यानी कि 2 आई कैप। जे का कंपोनेंट जे के कंपोनेंट में से माइनस होगा यानी कि -4 में से -2 माइनस होगा, -4 और -2, तो -4 और +2 हो गया ये, -4 + 2 यानी कि -2 जे कैप। उसके बाद के कंपोनेंट में से के का कंपोनेंट सेपरेट हो जाएगा। देखो 3 में से -3 सेपरेट करेंगे तो आप ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 6 के आ जाएगा। तो ए बी और सी डी वेक्टर आपने तैयार कर लिया। अगर अब आपने देखना है कि आई, जे और के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं या नहीं। प्रोपोर्शनल कैसे चेक किया जाता है, आई के कंपोनेंट को आई के कंपोनेंट से डिवाइड किया जाएगा, यानी कि 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, इतना ही छोड़ देना आपने, डेसिमल में नहीं निकालना। फिर जे के कंपोनेंट को जे के कंपोनेंट से डिवाइड किया जाएगा, इतना ही छोड़ देना आपने, डेसिमल में मत निकालना।
के कंपोनेंट को के कंपोनेंट से डिवाइड करना है तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर देना आपने, देखो HCF कैंसिल करके। तो आप देखेंगे बेटा हर केस में क्या है, सेम वैल्यू आई 1/2 1/2 1/2, यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि AB के और CD वेक्टर के I, J और K के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, प्रोपोर्शनल हैं बच्चों। तो ये वेक्टर क्या हो गए, पैरेलल, ठीक है ना। अब आपने एक लाइन लिखनी है यहाँ पर, सिंस वेक्टर AB इक्वल टू यानी कि लैम्डा टाइम्स CD। देखो लैम्डा को आप इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है कि राइट साइड में जो वेक्टर रखा होता है उसके साथ आपने लैम्डा लिखना है। यानी कि आपका जो वेक्टर AB है वो वेक्टर CD के लैम्डा टाइम्स के इक्वल हो गया। जैसे कि अगर वेक्टर AB आपके पास है I - J और +3 के, ये वेक्टर AB है आपके पास, CD वेक्टर है आपके पास 2I - 2J और +6 के, ये वेक्टर CD है आपके पास, ये वेक्टर AB है। तो आप CD वेक्टर को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो देखो AB के इक्वल आ जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर, इस रिलेशन के अंदर कनेक्टेड हैं दोनों, कि CD को 2 से डिवाइड कर दूं तो AB आ जाता है, या AB को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो CD आ जाता है। तो ये कंडीशन होती है ये वाली, वेक्टर AB इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर CD, या CD इक्वल टू लैम्डा टाइम्स AB। यानी कि लैम्डा इधर भी हो सकता है लैम्डा, अब इधर होगा तो इधर कौन है, वो लैम्डा 2, ऐसे देखो, ठीक है ना। अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। जैसे कि लैम्डा की वैल्यू 2 है तो सेम डायरेक्शन के हैं दोनों वेक्टर। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 1/2 है तो सेम डायरेक्शन के हैं। मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू -2 होती तो दोनों वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन हो जाती AB और CD वेक्टर की। मान लीजिए AB वेक्टर ये है तो CD वेक्टर क्या हो जाता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन का, ऐसे, अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव हो तो। और लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है जैसा कि इस क्वेश्चन में है तो सेम डायरेक्शन भी हो जाएगी इनकी दोनों की, ठीक है ना। तो फिलहाल डायरेक्शन हमने बतानी नहीं थी, हमने केवल यही प्रूव करना था कि दोनों वेक्टर क्या हैं, पैरेलल। तो आप दिखा सकते हो इस तरीके से, देयरफॉर AB वेक्टर पैरेलल टू CD वेक्टर। अगर यहीं पर AB और CD जैसे 4 पॉइंट से 2 वेक्टर बने हैं, ये अगर कोई पॉइंट कॉमन होता है यहाँ पर तो ये क्या हो जाते, कोलिनियर। वेक्टर पैरेलल हैं उसको चेक करने का भी यही तरीका है, और कोलिनियर है उसको चेक करने का भी यही तरीका है, ठीक है ना। सबसे पहले पैरेलल होते हैं वो, अगर कोई पॉइंट कॉमन हो जाए तो आपने उस पॉइंट को बता देना है कि ये पॉइंट कॉमन है, इसलिए दोनों वेक्टर क्या हैं, ये ABC पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। नेक्स्ट है बच्चों 13 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें दिया गया है, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए अपनी बुक से, जिसमें दिया गया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस हैं। आपने प्रूव करना है कि AB जो साइड है वो CD साइड के पैरेलल है, साइड ना कि वेक्टर, और AB जो है वो CD की हाफ है, यानी कि AB CD की हाफ है तो CD AB की क्या है, 2 गुनी। तो ये प्रूव करना आपने वेक्टर मेथड से करेंगे। तो चलते हैं बेटा, देखो सबसे पहले AB वेक्टर तैयार करते हैं, AB वेक्टर। अब मान लीजिए AB वेक्टर हम तैयार करने के लिए रूल लगाते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। सबसे पहले तो ये बात है। अब ये अगर इसका पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा बेटा I + J + K। ये अगर B के कोऑर्डिनेट हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 2I + 5J + 0K। और आपने यहाँ पर करना क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी कि टर्मिनल के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है। टर्मिनल यहाँ पर कौन है, B, और इनिशियल A।
तो b के स्केलर कंपोनेंट्स में से a का स्केलर कंपोनेंट्स माइनस करना आपने, यानी कि i का कंपोनेंट i के कंपोनेंट में से माइनस करेंगे तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1i कैप। 5j माइनस j करेंगे तो ये आ जाएगा 4j कैप, और 0 माइनस 1 करेंगे ये है 1 यहाँ पर, तो ये आ जाएगा माइनस k कैप, यानी कि माइनस 1k कैप। तो दिस इज वेक्टर AB। अब हमने फाइंड आउट करना है बेटा, निकालना है हमने CD वेक्टर। तो CD वेक्टर निकालने के लिए देखो टर्मिनल पॉइंट कौन है यहाँ पर D और इनिशियल पॉइंट कौन है C। तो टर्मिनल के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे, टर्मिनल के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल का पोजीशन वेक्टर माइनस करना हमने, तो D में से C का पोजीशन वेक्टर माइनस करना। देखो D ये है, C ये है, तो 1 माइनस 3 ये आ जाएगा माइनस 2i कैप, और माइनस 6 और माइनस 2 ये आ जाएगा माइनस 8j कैप, और माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 3 यानी कि प्लस 2k कैप। तो ये आ गया वेक्टर CD वेक्टर हो गया ये। अब चेक करना है कि AB और CD वेक्टर की क्या रिलेशनशिप आई। देखो तो ओरले हम देखें यहाँ पर, देखो 1/-2, 4/-8 करेंगे तो ये भी 1/-2 और ये भी 1/-2, यानी कि सेम रेशियो में आ गए इनके स्केलर कंपोनेंट्स। यानी कि लिख सकते हैं हम वेक्टर AB जो है वो वेक्टर CD का क्या है बेटा, लैम्डा टाइम्स, सिंस वेक्टर AB क्या है i + 4j और -k, और जबकि वेक्टर CD क्या है -2i -8j और +2k। यानी कि अगर हम वेक्टर CD को -2 से डिवाइड कर दें तो सेम रेशियो आ जाता है। देखो अगर इसको -2 से डिवाइड कर दें तो -2 से या -1/2 से, माइनस कहीं पर भी लगा सकते हैं आप। देखिए ये रिलेशनशिप है। तो वेक्टर AB और वेक्टर CD क्या हो गए यहाँ से, पैरेलल। देयरफॉर वेक्टर AB पैरेलल टू वेक्टर CD, ये कंडीशन होती है पैरेलल की। अगर इन 4 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट अगर सेम आ जाते तो कोलिनियर पॉइंट्स हो जाते ABC। अगर BB 2 बार होता तो, CC 2 बार होता तो ABD कोलिनियर हो जाते, DD 2 बार होता तो, DD 2 बार होता तो A यहाँ पर मान लो D होता, यहाँ पर भी D होता, दोनों D होते, और यहाँ पर C होता, तो ADC कोलिनियर हो जाती है। ये आप जानते हैं ये बात। तो अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन यहाँ पर होगी अपोजिट, किसकी, AB की और CD की, क्योंकि जो स्केलर है वो नेगेटिव है। लेकिन ये हमने बताना नहीं कि डायरेक्शन क्या है क्या नहीं, केवल लेंथ निकालनी है हमने। अब देखो और पैरेलल प्रूव करना है। अब देखो बच्चों AB वेक्टर कौन है, ये है AB वेक्टर, ये है AB वेक्टर ये, और CD वेक्टर कौन है, ये है CD वेक्टर। अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो इनकी लाइन ऑफ सपोर्ट है, यानी कि जिस लाइन के ऊपर ये बने हैं वो लाइन भी क्या होंगी, पैरेलल। देयरफॉर AB और CD भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। AB पैरेलल CD, AB CD के पैरेलल हो गई, क्योंकि वेक्टर पैरेलल हैं तो लाइन सेगमेंट यानी कि साइड भी पैरेलल हैं। डायरेक्शन का कुछ करना है नहीं, पैरेलल के केस में डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है। उसके बाद अगर मैं इस दोनों तरफ देखो मैग्नीट्यूड लेता हूँ, यानी कि यहीं पर मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ। देखो AB का मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने, AB का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 116 1 + 16 + 1 यानी कि √18, ये AB का मैग्नीट्यूड आ गया। अब CD का मैग्नीट्यूड लेता हूँ मैं, CD का मैग्नीट्यूड आ गया बच्चों 464 और +4, तो 4 4 4 ये सारा कॉमन ले लूँ मैं, इसमें से बाहर 2 आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 1 + 16 + 1 यानी कि √18, 2 टाइम्स √18। तो यानी कि AB का जो मैग्नीट्यूड है वो CD के मैग्नीट्यूड का क्या आ गया, हाफ, क्योंकि CD का मैग्नीट्यूड AB के मैग्नीट्यूड का क्या है, 2 गुना। तो AB का मैग्नीट्यूड जो होता है उसको आप क्या लिख सकते हैं, AB, उसको आप AB लिख सकते हैं।
सी डी का जो मैग्नीट्यूड है, सी डी का हो या डी सी का हो, उसको आप लिख सकते हो सी डी। तो आप देख सकते हो बेटा ए बी जो है वो सी डी को 2 से डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगी ए बी, ठीक है ना। सी डी को अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हैं, देखो सी डी को अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, √18। तो ये भी क्या है, √18। तो यानी कि सी डी को 2 से डिवाइड करने के बाद मिलता है आपको ए बी, या ए बी को 2 से गुणा करने के बाद मिलता है आपको सी डी, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा 13 का सेकंड पार्ट, इफ ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल देन शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल टू 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो ए के पोजीशन वेक्टर है बेटा 2i माइनस जे प्लस 3k, 2i माइनस जे प्लस 3k, और बी के पोजीशन वेक्टर हैं 8i प्लस 5j और माइनस 6k, और सी के पोजीशन वेक्टर हैं 4i प्लस जे प्लस 0k। ये हैं ए बी सी के पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर ए बी निकालते हैं। देखो टर्मिनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो 8 माइनस 2 आ जाएगा 6i कैप, और 5 प्लस 1 आ जाएगा 6j कैप, और माइनस 6 माइनस 3 आ जाएगा माइनस 9k कैप। ये वेक्टर ए बी हुआ बेटा। अब निकालते हैं वेक्टर ए सी। तो सी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देते हैं, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 9, यानी कि 8 प्लस 9 यानी कि 17 √17। और इसको मैं अगर ब्रेक करूं तो 17 इंटू 9, और 9 का स्क्वायर रूट बाहर निकाल लूँ तो 3 इंटू √17। तो आप देख सकते हो बेटा ए बी को 3 से, ए बी के मैग्नीट्यूड को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तब मेरे पास ए सी का मैग्नीट्यूड आता है, या फिर ए सी के मैग्नीट्यूड को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब मेरे पास ए बी का मैग्नीट्यूड आता है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए बी विद इन मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स वेक्टर ए सी विद इन मैग्नीट्यूड। ये रिजल्ट आपने प्रूव करना था। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट बेटा 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में 3 पॉइंट के वर्टिसेस गिवन है ए बी सी के, और आपने डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ताकि वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड सी डी के मैग्नीट्यूड के हाफ के इक्वल हो जाए, और साथ में ए बी सी डी के पैरेलल हो जाए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं जो है इन पॉइंट्स को यहां लिख लेता हूं, ए बी सी और डी। अब मेरे पास जो है यहाँ पर गिवन में है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ए बी तो मैं तैयार कर सकता हूँ। देखो इन ए बी वेक्टर को तैयार करने के लिए मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। देखो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करके आ जाएगा 2 माइनस 2 0i कैप, माइनस 3 माइनस 1 यानी कि माइनस 4j कैप, 4 माइनस 3 यानी कि प्लस k कैप। ये वेक्टर ए बी आ गया। अब निकालते हैं वेक्टर सी डी। सी डी यानी कि डी के कोऑर्डिनेट है नहीं बेटा आपके पास। आप चाहें तो ए बी सी लेट कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी पड़ेगा थोड़ा सा। मैं दूसरे मेथड से करवाता हूँ। देखो क्योंकि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के, तो ए बी वेक्टर भी किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी वेक्टर के। अब सी डी जो वेक्टर है वो ए बी का क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स, यानी कि दैट मीन्स सी डी वेक्टर मिल गया आपको। सी डी वेक्टर मिल गया लैम्डा 0i कैप माइनस 4 लैम्डा j कैप माइनस लैम्डा k कैप, यानी कि 0i कैप माइनस 4 लैम्डा j कैप और प्लस लैम्डा k कैप। ये मिल गया आपको वेक्टर सी डी। अब डी के कोऑर्डिनेट अब आप चाहें तो लेट कर सकते हैं ए बी सी, और सी के कोऑर्डिनेट आपके पास -1 2 7, ये सी के कोऑर्डिनेट है, और डी के कोऑर्डिनेट हैं ए बी सी। तो सी डी वेक्टर तैयार करें हम अपने पास से, तो वो आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, यानी कि a + 1 i कैप
बी माइनस 2 जे कैप और सी माइनस 7 के कैप। ये वेक्टर सी डी हो गया और ये भी क्या है वेक्टर सी डी, तो दोनों क्या है इक्वल। तो इनके स्केलर कंपोनेंट्स कंपेयर कर देते हैं हम। देखो आई का कंपोनेंट यहाँ पर 0 है, यहाँ पर a प्लस 1 है, तो a प्लस 1 आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक ऐसे ही यहाँ पर जो है वैल्यू j के कंपोनेंट किए हुए है -4 लैम्डा और यहाँ पर है b माइनस 2, तो b माइनस 2 और 4 लैम्डा। और यहाँ पर क्या है लैम्डा, यानी कि c माइनस 7 किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल। तो भाई यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी -1 और यहाँ से वैल्यू आ गई 2 प्लस 4 लैम्डा और यहाँ से वैल्यू आ गई 7 प्लस लैम्डा। अब वैल्यू निकलने से पहले एक बार लैम्डा की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी आपको, तब आपका फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि अभी जो आंसर आया है वो लैम्डा के रिस्पेक्ट में आया है। तो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो सेकंड जो बात दे रखी उसने ये इसका यूज करके। तो एफ बी का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे तो एफ बी ये है, तो एफ बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 16 प्लस 1 यानी कि √17। 0 प्लस 16 प्लस 1 17 और सी डी का मैग्नीट्यूड आया √17 लैम्डा स्क्वायर। दोनों वैल्यू इस रिलेशन में रखता हूँ मैं, √17 और इक्वल टू √17 लैम्डा स्क्वायर और साथ में 1/2 आएगा। यहाँ पर √17 से स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूँ तो 17 1/4 लैम्डा स्क्वायर, 17 से 17 कैंसिल, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 4 और लैम्डा की वैल्यू +-2। अब लैम्डा की जगह अगर +2 रखते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर +2 रखता हूँ मैं लैम्डा की जगह। ये लैम्डा की जो वैल्यू है, ये वैल्यू है लैम्डा की, यहाँ पर +2 रखते हैं तो ये लैम्डा के रिस्पेक्ट में नहीं है, -1 रहेगा। यहाँ पर +2 रखेंगे तो 8 + 2 आ जाएगा 10, यहाँ पर +2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 9। ठीक ऐसे ही -2 रखते हैं, ये तो एज इट इज़ -2 रखते हैं यहाँ पर, तो ये -8 + 2 यानी कि -6 और -2 रखते हैं तो 7 - 2 यानी कि 5। तो ये आ जाएंगी दो वैल्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ डी आ जाएगा, यानी कि डी के वर्टिसेस आ जाएंगे आपके पास। अगर डी जो पॉइंट है वो इस तरह की रिलेशन में है कि एफ बी का मैग्नीट्यूड जो है वो सी डी के मैग्नीट्यूड के हाफ के इक्वल है और ए बी और सी डी वेक्टर क्या है, पैरेलल। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। If position vector of vertices of a triangles are this, this and this, then show that this is an equilateral triangle। तो भाई तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट करने पड़ेंगे यहाँ पर, ए बी पी सी और ए सी के, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन। डायरेक्शन कुछ भी ले लीजिए, ए बी निकाल लीजिए या बी ए निकाल लीजिए, बात एक ही है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही आना। मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ, ए से बी की तरफ माप लीजिए इसको या बी से ए की तरफ, तो डायरेक्शन का कुछ है नहीं यहाँ पर रोल, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो वेक्टर ए बी निकाल लेता हूँ मैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए से, तो 2i - i ये आ जाएगा i कैप और 3j - 2j आ जाएगा +j कैप, k और -3k ये आ जाएगा -2k कैप। उसके बाद वेक्टर बी सी निकाल लेता हूँ, वेक्टर बी सी, तो 3i - 2j यानी कि 3i - 2i यानी कि i कैप, j - 3j यानी कि -2j कैप और 2k - k यानी कि +k कैप। उसके बाद वेक्टर ए सी निकाल लेते हैं, वेक्टर ए सी ये आ जाएगा 3i - i यानी कि 2i कैप, j और -2j यानी कि -j कैप, 2k - 3k यानी कि -k कैप। तो ए बी बी सी ए सी निकाल लिया आपने, ए सी की बजाय चाहे सी ए निकाल लीजिए, बी सी की बजाय चाहे सी बी निकाल लीजिए, ए बी की बजाय चाहे बी ए निकाल लीजिए क्योंकि अब हमने कैलकुलेट करने इनके मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ। तो ए बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, 1 + 1 + 4 यानी कि √6। ठीक ऐसे ही बी सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 4 + 1 यानी कि √6।
और AC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 1 अंडर द रूट यानी कि √6। तो AP BC और AC के मैग्नीट्यूड जो है बेटा वो इक्वल आ गए। दैट मीन्स इस ट्राइंगल की सारी साइड की लेंथ क्या होगी, √6 यूनिट, √6 यूनिट और √6 यूनिट। तो आप देख सकते हैं ट्राइंगल क्या होगा, इक्विलेटरल। नेक्स्ट बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन, प्रूव करना आपने कि ये ट्राइंगल आइसोसेल्स है अगर ये इसके कोऑर्डिनेट हैं तो उसके लिए वेक्टर मेथड का यूज़ करते हैं बच्चों। इसको लेट कर लेता हूँ मैं ABC। तो वेक्टर AB फाइंड आउट करता हूँ बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A से, यानी कि 0 - 2 I कैप, 1 - 0 यानी कि J कैप, एंड 0 - 0 यानी कि 0 K कैप। ठीक ऐसे ही निकालता हूँ बेटा मैं वेक्टर BC। मैंने AB कैलकुलेट किया, आप BAB कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्शन कुछ भी हो चाहे, तीनों वेक्टर आपने तैयार करने हैं। BC वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A यानी कि 0 I कैप, उसके बाद 0 - 1 यानी कि -1 J कैप, और 2 - 0 यानी कि 2 K कैप। ठीक ऐसे ही कैलकुलेट करना बेटा वेक्टर AC। तो वेक्टर AC यानी कि 0 - 2 यानी कि -2 I कैप, और 0 - 0 यानी कि 0 J कैप, और 2 - 0 यानी कि 2 K कैप। तो दीज आर वेक्टर AB, BC एंड AC। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट देयर मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ कैलकुलेट करनी है बच्चों। अब इसमें AB का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, I, J और K के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनके स्क्वायर के सम का रूट ही इसका मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 अंडर द रूट यानी कि √5। ठीक ऐसे ही निकालेंगे BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा 0, 1 और 4 यानी कि √5 यूनिट। फिर निकालेंगे बेटा AC, वैसे निकालने की ज़रूरत है नहीं अभी क्योंकि आइसोसेल्स तो यहाँ तक प्रूव हो चुकी है। ये आ जाएगा 4 + 0 + 4 अंडर द रूट यानी कि √8 यानी कि 2√2। तो आप देख सकते हो बच्चों AB जो है, AB का जो मैग्नीट्यूड है वो आया है √5 यानी कि इसकी लेंथ है √5 यूनिट, और BC का मैग्नीट्यूड भी क्या है √5, और AC का मैग्नीट्यूड क्या है 2√2। तो दिस इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था बच्चों कि ओनली आइसोसेल्स है या नहीं। तो ओनली आइसोसेल्स क्या होती है बेटा, जिसकी केवल 2 साइड इक्वल हो, क्योंकि अगर तीसरी साइड यहाँ पर √5 आ जाती तो आइसोसेल्स तो ये भी है, ये इक्विलेटरल भी है और आइसोसेल्स भी है। तो हर कोई इक्विलेटरल जो होती है वो आइसोसेल्स भी होती है, क्योंकि आइसोसेल्स वो होती है जिसकी 2 साइड इक्वल हो। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को भी आइसोसेल्स बोलते हैं। एक होती ओनली आइसोसेल्स जो इक्विलेटरल ना हो, केवल आइसोसेल्स यानी कि केवल 2 साइड इक्वल हो। तो आपके सामने एग्जाम में आ सकता है कि प्रूव कीजिए इट इज ओनली आइसोसेल्स, इट इज आइसोसेल्स। तो ओनली आइसोसेल्स अलग होता है, आइसोसेल्स अलग होता है। अगर आइसोसेल्स प्रूव करना है तो बाई चांस मैंने ये 2 साइडें निकाली, दोनों इक्वल आ गई, तो तीसरी निकालने की जरूरत है नहीं क्योंकि आइसोसेल्स हो चुकी यहाँ तक। ओनली आइसोसेल्स निकालना है तो तीसरी साइड और निकालनी पड़ेगी। अगर तीसरी साइड भी इनके इक्वल आ गई, पहली 2 साइड के इक्वल, तो ओनली आइसोसेल्स नहीं है, ये आइसोसेल्स है और इक्विलेटरल है। अगर तीसरी साइड नॉट इक्वल आ गई इनके, जैसे कि अपने क्वेश्चन में आ गई नॉट इक्वल, देन दिस इज ओनली आइसोसेल्स। लेकिन आपकी बुक में ऐसे नहीं था, ये ऐसी रिक्वायरमेंट थी नहीं थी आपकी बुक में, केवल क्या निकालना था आइसोसेल्स ट्राइंगल है या नहीं। तो बेटा आज का लेक्चर का काम पूरा हुआ। नेक्स्ट में फिर मिलते हैं कल। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो, 12.4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई अगर आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कर सकते हो बच्चों। ओके बेटा, कीप स्टडिंग।